जलूथारिया। हेमराज जलूथारिया, इनका सवाल ऐसा है कि हिंदू लोगों के घर में भगवान होते हैं, उनकी पूजा अर्चा घर में करते हैं, इसके बावजूद मंदिरों में जाकर पूजा करने की क्यों इच्छा होती है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। सही में इसका जवाब देना बड़ा कठिन है। सही में अगर भगवान पर विश्वास है तो बचपन से सुना रहता है कि भगवान तो ये जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी हर जगह होता है, पूरे सृष्टि में चराचर व्याप कर भगवान है, ईश्वर है। घर में मूर्ति होती है, घर में उसकी रेगुलर पूजा होती है, इसके बावजूद मंदिर में जाकर दर्शन करने की क्यों आवश्यकता हमें लगती है। इसका कारण ऐसा होता है कि हम थोड़े से अधकचरे होते हैं, पूरी तरह से हमारा भगवान पर विश्वास नहीं होता है, आधा इधर का आधा उधर का। मैं सही माने में श्रद्धा भगवान पर रखने वाला इंसान मैंने आज तक देखा नहीं है। उसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं कि उसको 2-4 सवाल पूछे तो बेचारा पसीना पसीना हो जाता है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा भाई, भगवान अगर आपके घर में ही है, उसकी पूजा आप घर में ही करते हो, तो फिर मंदिर में जाकर पूजा करने की क्यों आवश्यकता है। नहीं, मंदिर में जाते हैं तो सब लोग वहाँ आते हैं, सब मिलते हैं, उनके साथ में बातचीत भी होती है, परिचय भी हो जाता है, एक दूसरे को मिलने का समाधान भी मिलता है, वहाँ का वातावरण अच्छा होता है, वहाँ का आसपास में जो बगीचा है वहाँ घूमने को अच्छा लगता है, इसलिए मैं मंदिर जाता हूँ। ऐसा अगर किसी ने जवाब दिया तो ये जवाब समझने लायक है कि घर में भगवान की पूजा करेंगे तो अकेले में करेंगे या फिर घर के ही लोग साथ में रहेंगे, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आसपास के लोगों के साथ भी मुलाकात होगी। लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं देता है। उनका जवाब होता है कि भगवान जो होते हैं मंदिर के, वो ज़्यादा जागरूक होते हैं, यानी अपने घर के भगवान हैं वो कम जागरूक है। यानी हमने ही जिन भगवान की अपने घर में प्रतिष्ठापना की है उनको ही हम कमज़ोर कर डालते हैं, और मंदिर में है वो ज़्यादा जागरूक है, उनमें ज़्यादा सामर्थ्य है। फिर उनमें अगर ज़्यादा सामर्थ्य है तो घर में पूजा करने की क्या आवश्यकता है, वहीं जाकर पूजा करेंगे ना। तो ऐसा दोनों तीनों चीज़ों पर डगरी पर हाथ रखेंगे। भगवान दूध पी रहे, अरे भाई भगवान दूध पी रहे, इतना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, तो बाकी की समस्याएं भगवान क्यों नहीं छुड़ाते। ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आने देंगे। ये किसान मर रहे, उसका क्या, भगवान को दिखता नहीं क्या। ये किसान क्या भगवान को नहीं मानते क्या, रात दिन तो भगवान को पूछते हैं। पंढरपुर को यात्रा को भी जाते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें ज़्यादातर तो किसान लोग होते हैं ना। जो भी पंढरपुर को वारी को लाखों लोग जाते हैं, उसमें ज़्यादातर 80% लोग तो किसान होते हैं। तो फिर ये किसान लोग क्यों आत्महत्या करते हैं, क्यों उनकी ऐसी परिस्थिति है कि वो जी भी नहीं पाते ठीक ढंग से। तो क्या ये भगवान को दिखाई नहीं देता क्या। ऐसे कोई सवाल उनके दिमाग में नहीं आते। लेकिन भगवान ने दूध पिया, ये चमत्कार, भगवान के आंखों से आंसू आए, ये चमत्कार, भगवान के शरीर में से पसीना बाहर आया, ये चमत्कार, उनको इतना बड़ा लगता है। अरे भाई ये चमत्कार करने वाले भगवान ये आम चीज क्यों नहीं करते जो सबके समझ में आती है। ये सवाल ही उनके दिमाग में नहीं आता है। ये बड़ी विचित्र मानसिकता है। उस मानसिकता में मैं काफी सालों तक रहा हूं, इसलिए उस मानसिकता को मैं समझ सकता हूं। यानी इतनी अतार्किक बातें एट ए टाइम मानता है भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति। मेरे घर में एक बाबा थे अरविंद स्वामी कर, उनके शरीर में अलग अलग भगवान आते थे। गजानन महाराज शेगांव वाले भी आते थे, शंकर भगवान भी आते थे, कृष्ण भगवान भी आते थे, और ये सब मुझे 100% सही लगता था। फिर वो कहते थे कि कल रात को मैं इंदिरा गांधी से मिलकर आया हूँ, सूक्ष्म देह से गया था, उनको ये आदेश दिया, अब वो अमल में लाएगी।
मुझे सही में लगता था, क्योंकि दूसरे दिन न्यूज़ सुनो पेपर में तो सही में वो न्यूज़ है। हाँ, अरविंद स्वामी कल गए थे, इंदिरा गांधी को आदेश दिया, देखो इंदिरा गांधी ने बराबर अमल में लाया। क्या महान है। जिस आदमी को 100-200 के ऊपर लोग पहचानते नहीं, वो इतना महान कि इंदिरा गांधी को जाकर आदेश देकर आता है। और ये बातें मैं कोई बहुत कम पढ़ा लिखा था तब ऐसी बात नहीं थी, कॉलेज में पढ़ रहा था, साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था, तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इतने अतार्किक चीज़ों पर हम विश्वास रखते हैं। किसी ने कह दिया कि ये जागृत मूर्ति है तो इस मंदिर को छोड़ देंगे, उस मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगाएंगे, वहाँ का भगवान ज़्यादा प्रसन्न होता है। अरे भाई, ऐसा कैसा होगा? एक ही भगवान अगर है, मेरे घर के मूर्ति में भी है, इस मेरे नज़दीक के मंदिर के मूर्ति में भी है, और वो दूर के मंदिर के भी मूर्ति में है, तो वहाँ का भगवान ज़्यादा कैसे प्रसन्न होगा? ये हमारे दिमाग में ही नहीं आता है। और इसीलिए सावरकर इतने विभिन्न सवाल हमारे सामने खड़े करते हैं कि भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी आया था तो सोमनाथ का मंदिर तो जागृत मंदिर था, उल्टे सब व्यापारी अपना सोना वोना लेकर वो सोमनाथ मंदिर में इकट्ठा हो गए थे। खिलजी तो केवल सोमनाथ मंदिर का सोना लूटने के लिए आया था। उसको क्या मालूम था कि भारतीय लोग इतने अच्छे हैं कि खुद का घर का सोना लेकर, संपत्ति लेकर वहीं इकट्ठा मिल जाएंगे। यानी मंदिर की संपत्ति तो मिली मिली, इन कई बड़े बड़े व्यापारियों की संपत्ति वहाँ मिल गई, क्योंकि भगवान है, जागृत भगवान है वो। अलाउद्दीन तो वहाँ कुछ कर ही नहीं सकता है, अलाउद्दीन के अंदर आने की हिम्मत ही नहीं है, भगवान तो अंदर आने ही नहीं देंगे। ये सभी श्रद्धाओं के विषय के कारण ही हम इतने सालों में गुलाम बने। हमारी चातुर्वर्ण्य परंपरा और हमारे ये अंधविश्वास, ये हमें ले डूबे। इसीलिए सावरकर हिंदुत्व के नाम पर ये सब चीज़ें हमको सिखाना चाहते थे, और इससे हमने बाहर आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बहुत विस्तार से सब बातें रखी है। तो मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब इसमें आ गया है।